हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्ण विचार। आज हम वर्ण विचार के एमसीक्यू हल करेंगे। इससे पहले वर्ण विचार के 2 प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा चुका हूं। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर आपको सभी प्रकार के कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। आप भले ही कोचिंग कहीं से भी कर रहे हो, कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण, अंतस्थ व्यंजन या फिर महाप्राण। दोस्तों, जिन वर्णों को बोलने में कम ऊर्जा लगती है उसको हम अल्पप्राण बोलते हैं, और जिन वर्णों को बोलने में ज्यादा ऊर्जा का प्रयोग होता है उन वर्णों को हम महाप्राण वर्ण बोलते हैं। और अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 हैं, वो हैं य, रे, ल, व। ठीक है। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। वो कौन कौन से हैं? 6 क्षत्रिय, 3 त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्रय। ये हमारे 4 क्या हैं? संयुक्त व्यंजन हैं। दोस्तों, जब 2 व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उसको हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रास, दीर्घ और प्लुत क्या है? स्वर है, व्यंजन है, मात्रा है या फिर विसर्ग है? दोस्तों, स्वर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो होता है ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रास, दीर्घ और प्लुत स्वर हैं। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मूल स्वर या ह्रास स्वर, ह्रास स्वर को मूल स्वर भी बोलते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? 4 संख्या होती है इनकी। ये 4 है। वो कौन कौन से हैं? ए, ई, छोटा ऊ और ऋषि। ठीक है। और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ आते हैं। और दोस्तों, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या होता है? दोस्तों, प्लुत स्वर होता है जब ध्वनि को निकालते समय जब 2 मात्राओं से ज्यादा का समय लगे, मतलब दीर्घ मात्रा से ज्यादा का समय लगे, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे हम ओम का जाप करते हैं, है ना, ओम, तो ये ओम जो ओ जो था बहुत लंबा खिंचा, इसी को प्लुत बोलते हैं। और इसका चिन्ह कौन सा होता है? इसका चिन्ह होता है ये वाला, ध्यान रखना। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, स्पर्श व्यंजन कंठय ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। क, ग, ख, घ। दोस्तों, कौन से इनमें से स्पर्श व्यंजन है और कंठय ध्वनियां भी हैं, अघोष और महाप्राण ध्वनियां भी है? कौन सा वर्ण है इनमें से? हमारा यहाँ ख वर्ण ऐसा वर्ण है जो स्पर्श भी है और इसका उच्चारण कंठ से होता है, यानी कंठ से होता है, और अघोष भी है और महाप्राण ध्वनि भी है। इसके उच्चारण में ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 25। दंत्योष्ठ ध्वनि कौन सी है? दंत्योष्ठ ध्वनि का मतलब है जिसके उच्चारण में दांतों का उपयोग हो, है ना। जैसे कंठ ध्वनियां होती हैं, कुछ ध्वनियों के, कुछ वर्णों के उच्चारण में कंठ का प्रयोग होता है, कुछ के उच्चारण में तालव्य का, कुछ के उच्चारण में मूर्धन्य का। ऐसी कुछ वर्ण है जिनके उच्चारण में दंत्य का प्रयोग होता है, दंत्य का उपयोग होता है। ठीक है। तो कौन सी है वे? व, फ, य, र। तो दंतोष्ठ ध्वनि है व। ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? श, स, है, त, थ, द, ध, ट, ठ, ड, ड़, च, छ, ज, झ। दोस्तों, कौन से हैं? अब इस बात का ध्यान रखना, ये तीनों ऑप्शन हमारे कौन से हैं? ये हमारे स्पर्श व्यंजन हैं।
स्पर्श व्यंजन है ना। लेकिन उस व्यंजन कौन से हैं, तो तीनों तरह के स और है हमारे उस व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को कहते हैं अघोष, सघोष, अल्पप्राण या फिर महाप्राण। दोस्तों अघोष और सघोष, सघोष कौन सा वर्ण होते हैं, सघोष वे ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण मतलब बोलते समय जिनके उच्चारण में नाद या गूंज का प्रयोग होता है। और अल्पप्राण ध्वनियां कौन सी होती हैं, जिनके उच्चारण में कम ऊर्जा लगे। महाप्राण ध्वनियां होती हैं जिनके उच्चारण में ज्यादा ऊर्जा लगे। उनको हम महाप्राण वर्ण बोलते हैं। और अघोष कौन सी ध्वनियां होती हैं दोस्तों, तो जिनके उच्चारण में केवल श्वास का प्रयोग हो, वहां पर नाद या गूंज का प्रयोग ना हो। जिन वर्णों में नाद या गूंज का प्रयोग नहीं होता है उन वर्णों को अघोष वर्ण कहते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है और तीनों स, ठीक है ना, तीनों तरह के स है। ये वर्ण कैसे हैं, ये वर्ण अघोष है, ठीक है ना। अब पहला या दूसरा वर्ण कौन सा होता है दोस्तों, 5 तरह के वर्ग होते हैं, है ना। कछठ तप में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्गों में 5 ही वर्ण होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ल, ठीक है ना। ये 5 वर्ण होते हैं और इसी तरह के 5 वर्ग होते हैं जिनको हम स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है, ठीक है ना। तीनों तरह के स और है भी अघोष है। हमारा अगला प्रश्न है, य, र, ल, व व्यंजनों को कहते हैं स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों उष्म व्यंजन मैंने बताया अभी, तीनों तरह के स जो होते हैं और इसके अलावा है, ये हमारे उष्म व्यंजन होते हैं। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे य, र, ल, व, ठीक है। और स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे कैसे लेकर मैं मछली तक, ठीक है ना। इनको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और दोस्तों एक चीज और नोट करिएगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ल को हम पार्श्विक स्वर भी कहते हैं, है ना, पार्श्विक स्वर भी कहते हैं। और व को लुंठित स्वर कहते हैं, लुंठित स्वर, ओ सॉरी स्वर कह रहा वर्ण, ठीक है। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है, लेकिन अगर आपसे केवल ल पूछे, ऑप्शन में अंतस्थ व्यंजन ना हो, पार्श्विक वर्ण हो, तो पार्श्विक राइट हमारा आंसर होगा। और वह लुंठित वर्ण कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, न, ल, र, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों मैंने भी आपको बताया था पार्श्विक ध्वनि कौन सी होती है, ल, और एक आधा ल और है, ये भी हमारी पार्श्विक ध्वनि कहलाती है। जबकि र क्या है, र है हमारा लुंठित वर्ण, और र के अलावा आधा र
और है, ये भी हमारा क्या कहलाता है? लुंठित वर्ण। तो यह हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ले। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? ले, पे, चे, टे। दोस्तों अंतस्थ व्यंजनों की संख्या मैंने भी बताई है, 4 है। वो कौन कौन सी है? ये, रे, ले और वे। ये 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? बड़ी ई, बड़ा आ, बड़ा ओ, छोटा ए। दोस्तों सीधे सीधे हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन से स्वर का उच्चारण कंठ और तालव्य दोनों से होता है। ठीक है ना, इसलिए इसको कंठ तालव्य स्वर बोलते हैं। तो दोस्तों बड़ी ई जो है हमारा केवल तालु से बोली जाती है या तालव्य से। ठीक है ना, इसका उच्चारण स्थान तालु है। और जबकि बड़े आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, केवल कंठ खाली। ठीक है ना। और बड़ी ओ का क्या है दोस्तों? बड़ी ओ का है कंठोष्ठ, मतलब कंठ भी है और ओष्ठ भी है, तो इसको बोलेंगे कंठोष्ठ। बड़े ओ का उच्चारण जो है, जबकि छोटा ए क्या है हमारा? कंठ तालव्य है। ठीक है, छोटा ए और बड़ा ए, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या है? इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? दोस्तों ट वर्ग मैंने आपको बताया था 5 वर्ग होते हैं और हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो ऐसी ही ट वर्ग है। ट वर्ग में कौन कौन से वर्ग वर्ण आते हैं? तो ट, ठ, ड, ड ढक्कन, है ना, ये कौन से वर्ग में आते हैं? ये सब ट वर्ग में आते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ का उच्चारण स्थान होता है क वर्ग। क वर्ग, क वर्ग में कौन से आते हैं दोस्तों? क, ख, ग, घ। ठीक है। तालव्य, तालव्य का से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तो च, च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? च, छ, ज, झ। अब बात आती है मूर्धन्य की। तो दोस्तों मूर्धन्य क्या है? मूर्धन्य हमारा है ट वर्ग, है ना, ट वर्ग। ट वर्ग में ये सभी वर्ण आते हैं, ट, ठ, ड़, ड ढक्कन। ठीक है। और दंत्य वर्ण कौन सा है हमारा? त वर्ग। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? इसमें आते हैं त, थ, द और ध। ठीक है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, मूर्धन्य। ट वर्ग का उच्चारण स्थान जो है मूर्धन्य है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? आ, उ, ए, ओ। दोस्तों दीर्घ स्वरों की संख्या मैंने बताई है 7 होती है। और दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं। क्या? द्विमात्रिक स्वर। जिस स्वर में 2 मात्रा हो, है ना। दोस्तों यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है ना। हमारे दीर्घ स्वर आ भी है और ओ भी है। ठीक है ना, आ और ओ दोनों है, लेकिन ये हमारे दीर्घ स्वर नहीं है। छोटा ऊ हमारा कौन सा स्वर है? छोटा ऊ हमारा मूल स्वर है, जबकि छोटा ए क्या है? ये भी हमारा दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर। तो यहां ऑप्शन में होना चाहिए था निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। ठीक है ना, नहीं है। कौन सा नहीं है? तो हमारा ऊ जो है दीर्घ स्वर नहीं है, ये मूल स्वर में आता है। ठीक है। बाकी आ, छोटा ए और छोटा ओ ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। अनुस्वर किसका कार्य करता है? विसर्ग का, चंद बिंदु का, पंचम वर्ण का या फिर स्वर्ग का?
दोस्तों विसर्ग होते हैं हमारे इस तरह से, किसी शब्द के पीछे या किसी वर्ण के पीछे जब ये दो बिंदु आ जाते हैं तो उसको हम विसर्ग बोलते हैं। जैसे एने खाली, ये हमारा विसर्ग है। ठीक है, क्या है? विसर्ग है। और इसको हम आयोगवाह वर्ण भी बोलते हैं। क्या? आयोगवाह। आयोगवाह वर्ण कौन सा है? एने खाली, विसर्ग वाला। और चंद बिंदु इस तरह से होती है। ठीक है। और अनुस्वर क्या होता है दोस्तों? अनुस्वर कहलाता है ए अंगूर। ठीक है, ये कहलाता है हमारा अनुस्वर। ठीक है, क्या कहलाता है? अनुस्वर। और अनुस्वर का जो उच्चारण स्थान है वो नासिक्य से होता है। और हर वर्ग के पंचम वर्ण का उच्चारण स्थान भी नासिक्य यानी नाक के द्वारा होता है। तो यहाँ हमारा होगा पंचम वर्ण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ राइट आंसर होगा। आपने देखा होगा ना, कै खे गे घे एने खाली, है ना, ये जो आता है ये नाक से बोला जाता है। चे छे जय झे जे, ये वाला। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान सबका नाक से होता है। तो एन है अंगूर जो है हमारा, या अनुस्वर किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का कार्य करता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको आपकी तैयारी के लिए हमारा महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस लिहाज से अगर आप सॉरी एक अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए बड़ा ऊ छोटा ऊ। दोस्तों मैंने दीर्घ स्वर बताए थे अभी आपको, है ना, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर बताए थे, इनकी संख्या बताई थी मैंने टोटल 7। ये कौन कौन से थे? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ये क्या है? ये दीर्घ स्वर हैं। और इनके अलावा छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये 7 हमारे दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, लेकिन इन चारों को ए ओ को हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। ये हमारे संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, तो ये हमारे सभी के सभी क्या हैं? ये हमारे सभी के सभी दीर्घ स्वर हैं। लेकिन दीर्घ स्वर में भी ये मेन दीर्घ स्वर हैं, ये 4 संयुक्त स्वरों में आते हैं। ये भी दीर्घ स्वर हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में आपसे संयुक्त स्वर पूछे तो संयुक्त स्वर होते हैं छोटा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा ऊ संयुक्त स्वर नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तय, द, ल, य। तो दोस्तों हमारा यह जो है दंत्य वर्ण नहीं है। बाकी तय, द, ल ये हमारे दंत्य वर्ण हैं। और इनमें कौन कौन से आते हैं इसको पूरा देख लेना एक बार। तय भी आता है, थ भी आता है, द भी आता है और ध भी आता है। ठीक है ना, ये हमारे दंत्य वर्ण कहलाते हैं। और ल भी है। ठीक है, लेकिन यह हमारा दंत्य वर्ण नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यह का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? जब दंतीय से इसका उच्चारण नहीं किया जाता तो किसके द्वारा इसका उच्चारण किया जाता है? तो यह का उच्चारण स्थान जो है तालव्य है। तालव्य या फिर तालु, तालु बोलते हैं ना, तालव्य को तालु भी कहते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विवृत स्वर। दोस्तों जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? स्वरों के जीव के प्रयोग के आधार पर 3 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। लेकिन विवृत स्वर हमारा जीव के आधार पर, प्रयोग के आधार पर स्वरों का भेद नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। दोस्तों अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि भाई अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अग्र स्वर होते हैं छोटा ई, बड़ा ई,
छोटा ए और बड़ा ए, ये हमारे कौन से होते हैं? अग्र स्वर होते हैं। जबकि मध्य स्वर केवल एक होता है, वो है छोटा ए, यानी ऐसे अनार। और पश्च स्वर कौन सा होता है हमारा? बड़ा आ, छोटा उ, बड़ा उ, छोटा ओ, बड़ा ओ, ये हमारे पश्च स्वर कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? कै खे, य रे, चे जय, टैन है। तो दोस्तों कै वर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है या कंठ होता है, इनको कंठ ध्वनियां बोलते हैं। तो कै खे, गे, घे, ये क्या है? ये सब कंठ ध्वनियां कहलाती हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन बताइए। गै घै, जय झै, डैड़, पैफ है। दोस्तों जिनका उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धन्य के द्वारा होता हो, मूर्धन्य के सहायता से किया जाता हो, तो वे कौन से वर्ण है? वो है डै ढ। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर हो जाएगा डै ढ। इसमें और कौन कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों? टै, ठ और डै ड, ये हमारे क्या है? मूर्धन्य ध्वनियां हैं, मूर्धन्य, जिनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से नवनीत विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ख ग, छोटा ऊ, बड़ा ए, बड़ा ओ, या फिर सह सलजम और सह सब्जी। तो दोस्तों नवनीत विकसित ध्वनियां हैं ख और ग, यहां हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ख, च, मै, छ। दोस्तों मैंने आपको बताया है किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? अघोष कहलाता है। जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? घोष या सघोष कहलाता है। ठीक है, तो ख क्या है हमारा? कै ख, ये हमारा दूसरा वर्ण है, ये नहीं है। और च हमारा पहला वर्ण है, ये भी नहीं है। ठीक है, और च, छ के बाद आता है छ, छ हमारा दूसरा वर्ण है, ये भी हमारा घोष नहीं है। ये तीनों हमारे क्या हैं? ख, च और छ क्या है हमारे? ये अघोष वर्ण है। जबकि मैं पांचवा वर्ण आता है। ठीक है, तो ये हमारा घोष वर्ण कहलाता है। यहां हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है। एक वर्ण जो है वो व्यंजन नहीं है। उ, ख, रे, ये, क्या? तो दोस्तों देखो, व्यंजन, व्यंजन होते हैं वर्ण। हमारा ख भी वर्ण है, रे भी वर्ण है और यह भी वर्ण है। लेकिन ऊ हमारा क्या है? ऊ हमारा स्वर है, ये मात्रा है। स्वर को मात्रा बोलते हैं या मात्रा को स्वर कहते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ऊ वर्ण जो है एक व्यंजन नहीं है, बल्कि ऊ एक स्वर है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? पै, बै, मै, तै। दोस्तों ओष्ठ, जिसका उच्चारण स्थान ओष्ठ हो, उनमें से कौन सी ध्वनि नहीं है? तो पै, फै, बै, भै और मै, ये हमारी क्या है? ये हमारी ओष्ठ ध्वनियां हैं। इनका उच्चारण स्थान हम ओष्ठ के द्वारा करते हैं। जबकि तय हमारी कौन सी ध्वनियां हैं? तय हमारी दंतीय ध्वनियां हैं। दंतीय, तय वर्ग का उच्चारण जो है हम दंत की सहायता से करते हैं। तय, थ, द और ध। ठीक है, ये कैसी ध्वनियां हैं? ये हमारी दंतीय ध्वनियां हैं। बाकी तीनों हमारी ओष्ठ ध्वनियां हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। तय ओष्ठ ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? स, षटकोण, निंजिए, ग, जय। दोस्तों प्रत्येक वर्ग का, है ना, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण नासिक्य वर्ण व्यंजन कहलाता है। नासिक्य व्यंजन कहलाता है।
क्योंकि प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो नाक के द्वारा होता है। अब वो कौन कौन से हैं मैं आपको वर्ग भी समझा देता हूँ, है ना। मैंने आपको बताया था कि 5 वर्ग होते हैं। जैसे क वर्ग, क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ, एणे खाली, ठीक है। इसके बाद आएगा च वर्ग, इसमें आएंगे च, छ, ज, झ, निंजे या एने खाली, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा ट वर्ग, इसमें आएगा त, थ, दोस्तों त नहीं, ट वर्ग ना, त वर्ग। तो त, थ, द, ध, न, ठीक है। फिर आएगा हमारा ट वर्ग, इसमें आएगा हमारा ट, ठ, ड और इसके अलावा ड ढक्कन और एणे खाली, जो उसको न भी बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा अंतिम है प वर्ग, तो इसमें आएगा हमारा प, फ, ब, भ और हमारा मैं, ठीक है। अब ये जो प्रत्येक वर्ग के पांचवें वर्ण हैं, ये वाले, ये सभी का उच्चारण स्थान नासिक्य के द्वारा होता है, नाक से होता है। ये सभी नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। तो हमारा नासिक्य व्यंजन कौन सा है? ये, ठीक है। ये च वर्ग में आता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर होगा। छोटा ए या फिर छोटा ए बड़ा ए वर्ण क्या कहलाते हैं? नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ तालव्य। तो दोस्तों ये कहलाते हैं कंठ तालव्य, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? लिरह, क्रय, श्री या फिर ड़। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, श्री। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द के द्वितीय व्यंजन है? पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली या फिर उत्साह। तो दोस्तों दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में दो व्यंजन आ रखे हैं, एक आधा लय एक पूरा लय, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। छह क्षत्रिय ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण या फिर तालव्य। तो दोस्तों छह जो आती है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्णों की संख्या 4 है। वे कौन कौन से हैं? छह क्षत्रिय, त्रय त्रिशूल, गय ज्ञानी और श्रय। ये 4 हमारे संयुक्त स्वर हैं। और दोस्तों ये किन किन के संयोग से मिलकर बने हुए हैं? तो जो हमारा छह क्षत्रिय है वो हमारा आधा क। इस तरह से अगर किसी वर्ण में हलंत लगा हुआ है, इसको हलंत बोलते हैं, तो वो वर्ण जो है हमारा आधा होता है। आधा क प्लस स षटकोण, ठीक है। इसके मेल से छह क्षत्रिय बना है। जबकि त्रिशूल किसके मेल से बना है? तो आधा तय प्लस रै के मेल से। और गय ज्ञानी जय, आधा जय प्लस एने खाली या निंजे से बना है। और श्रय हमारा बना है आधा सैसलजम प्लस रैस से। इन दो के मेल से श्रय बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? ब, जय, है, स। दोस्तों मैंने अघोष और सघोष के बारे में आपको दोनों के बारे में बताया है। देखो मैं अभी पीछे ले चलता हूं अभी। अब ये 5 वर्ण है, ठीक है। कौन से हैं? 5 वर्ण। तो ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाता है? ये अघोष कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? अघोष कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष कहलाता है। तो प्रत्येक वर्ग में च, छ, त, थ, ट, ठ,
पैफ है। ये सभी वर्ण हमारे कौन से हैं? ये सभी वर्ण हमारे अघोष हैं। और जबकि सघोष क्या है? तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। ठीक है, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा और तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी वर्गों के तीसरे, चौथे, पांचवे वर्ण क्या कहलाते हैं? ये हमारे सघोष कहलाते हैं। तो दोस्तों स कौन सा वर्ण है? स जो है सॉरी, तय वर्ग का पांचवा वर्ण है। ठीक है ना, तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, स। सॉरी, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? मूर्धा, कंठ, तालु, दंते। दोस्तों पहले कंठ से आते हैं। कंठ से जब जिनका उच्चारण स्थान है वे वर्ण कौन से हैं? तो वे वर्ण है क, ख, ग, घ। ठीक है, ये हमारे कौन से वर्ण हैं? ये कंठ वर्ण कहलाते हैं। और फिर आते हैं तालव्य पे या तालु पे। तो च वर्ग, च, छ, ज और झ। और इसके अलावा य, श, ल, इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान तालव्य है। अब बात करते हैं दंते की। तो त, थ, द, ध और स, ये हमारे दंतीय व्यंजन है। ठीक है, तो घ किस में आता है? ओ सॉरी, अभी मूर्धा रह गया ना, मूर्धन्य रह गया। तो मूर्धन्य में आता है हमारा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ और इसके अलावा ड़ और बिंदु वाला ढक्कन। ठीक है, इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। तो घ हमारा कहाँ है? घ हमारा ये कंठ में। ठीक है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ड, ज्ञानी, यानी खाली, ड़। दोस्तों संयुक्त व्यंजन मैंने बताए थे, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है ना? कौन कौन से? छ क्षत्रिय, त्रिशूल, ग ज्ञानी और श्रय, ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर होगा, ग ज्ञानी हमारा संयुक्त व्यंजन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है? दोस्तों बाकी 3 दंतीय हैं लेकिन एक दंतीय व्यंजन नहीं है। ठीक है, दंतीय व्यंजन में आता है तय वर्ग। तय में त, थ, द, ध और इसके अलावा स और न, ये हमारे दंतीय व्यंजन है। जबकि हमारा ट क्या है? ट हमारा मूर्धन्य व्यंजन है। मूर्धन्य व्यंजन, त का उच्चारण स्थान हमारा मूर्धन्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ट हमारा उच्चारण की दृष्टि से दंतीय नहीं है, मूर्धन्य है। कौन सा अमानक वर्ण है? ख, घ, झ, भ। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। झ हमारा अमानक वर्ण है। 6 वर्ण किसके योग से बनता है? आधा क से, आधा क च, आधा क छ, आधा क से। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 6 क्षत्रिय जो बनता है आधा क और से षटकोण के मेल से बनता है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको कभी भी क प्लस से मत करके आना, ध्यान रखना। क के नीचे हलंत होगा, आधा क, ये होगा आधा क प्लस से षटकोण, से हमारा पूरा होगा। इनके मेल से जो है 6 छाता बनता है, 6 क्षत्रिय बनता है। हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13। दोस्तों हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है वो 11 होती है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे मात्रा पूछे कि मात्रा की संख्या कितनी है, तो मात्रा की संख्या 10 होती है। ध्यान रखना,
वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है लेकिन मात्रा 10 होती हैं। अब वे कौन कौन सी होती हैं? देखो मैं आपको पहले स्वर बता देता हूं। स्वर कौन कौन से होते हैं? ए, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। 2, 4, 6, 8, 10 और ऋषि 11। ये 11 स्वर होते हैं लेकिन मात्रा 10 होती है, क्योंकि ए की, छोटे ए की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, छोटे ए की कोई मात्रा नहीं होती है, इसीलिए मात्रा 10 होती है, स्वर 11 होते हैं। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। हमारा अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? ए, उ, ए, जय। दोस्तों ये तीनों स्वर हैं, जबकि जय क्या है? जय एक व्यंजन है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जय स्वर नहीं है। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।